नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि हाल में ही जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए हैं, हालांकि उनका रिजल्ट आना भी बाकी है, लेकिन लगभग स्थिति साफ हो चुकी है कि जो बाइडन अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं अमेरिका के। तो इस संदर्भ में बात करते हैं कि क्या बेनिफिट हो सकता है भारत को जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने से, या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा संदर्भ को पीछे ले जाना चाहूँगा। जैसी एक आम भारतीय की और आम लोगों की राय है कि ट्रंप के समय भारत को बहुत बेनिफिट हुआ अमेरिका से, तो मैं इसे थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि ट्रंप जो हैं वो बेसिकली उनकी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, यानी उन्होंने सभी देशों के साथ, विश्व के अधिकांश देशों के साथ संबंधों को इस तरह से बनाया जिससे अमेरिका को बेनिफिट हो। यहाँ तक कि भारत के साथ भी उनके बढ़िया रिलेशन होते हुए भी उन्होंने भारत से जो भारत अमेरिका व्यापार भारत के पक्ष में था उसे बैलेंस करने की कोशिश करी, और कई अवसरों पर भारत को आंखें दिखाईं, भारत से भी कड़ाई से पेश आए, सुविधा के हिसाब से भारत के साथ वो नरम रहे, कड़े रहे, और मैक्सिमम बेनिफिट उन्होंने भारत से लेने के प्रयास किए। तो पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और अब बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ट्रंप के समय ट्रंप ने पूरे विश्व में भी अपनी जो नीति थी उनकी अमेरिका फर्स्ट, उसके हिसाब से ही काम किया। तो उनका कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं था चीन को छोड़ के, बाकी सभी के साथ उन्होंने अपने रिलेशन को एक तरह से फिर से डिफाइन किया। अब बात करते हैं जो बाइडन की। देखिए, जो बाइडन डेमोक्रेट्स हैं, और डेमोक्रेट्स की जो परंपरागत नीति है वो काफ़ी लिबरल होते हैं, उदारवादी होते हैं। तो इस तरह से वो मानवाधिकारों का बहुत ध्यान रखते हैं। और जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है भारत के साथ, देखिए, जो बाइडन ऑलरेडी अपने चुनाव प्रचार में और चुनाव प्रचार से पहले बता चुके हैं कि भारत में जो CAA है और इसके अलावा जो NRC हुआ था उससे वो खुश नहीं है। इसके अलावा जो कश्मीर में फ़िलहाल स्थिति चल रही है पिछले 1 वर्ष से, उससे भी खुश नहीं है, ऐसा उन्होंने क्लियर किया। तो वो तो स्पष्ट ही है, क्योंकि डेमोक्रेट्स मुख्य रूप से लिबरल होते हैं और मानवाधिकारों का ध्यान रखते हैं, तो वो उस पॉलिसी के अनुसार है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि भारत के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ एक चीज़ समझना आवश्यक है कि अमेरिका में लगभग 12 लाख, वैसे 40 लाख भारतीय रहते हैं, लेकिन 12 लाख वोटर हैं। और जो अमेरिका में वोटर हैं वो परंपरागत रूप से डेमोक्रेट्स के वोटर हैं, यानी जो बाइडन को उन्होंने परंपरागत रूप से वोट दिया है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने वोटर, जैसे भारत के 12 लाख वोटर हैं, तो एकदम से उस देश के खिलाफ या उन व्यक्तियों के खिलाफ डिसीजन नहीं करता और ना करना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब जो भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 20 वर्षों में बहुत बढ़िया बने हैं, उन संबंधों को कोई भी राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत सोच से या व्यक्तिगत विचारों से खत्म या ख़राब नहीं कर सकता। तो यहाँ मेरा स्पष्ट रूप से मत है कि भारत अमेरिका के संबंध अब जो हैं जिस स्थिति में, वो बेहतर ही होंगे। कुछ चीज़ों में निश्चित तौर पर मतभेद हो सकते हैं, CAA, NRC और कश्मीर इशू पर। इसके अलावा तो भारत और अमेरिका के इकोनॉमी संबंध बहुत बेहतर हैं, जो और बढ़िया होंगे, क्योंकि अब ये काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं, जबकि शुरू में ये भारत के पक्ष में थे, अब बैलेंस हो गए। और इसके अलावा मुख्य रूप से देखें तो जो बाइडन है वो बहुत ही परिपक्व राजनीतिक हैं। ऐसे नहीं है कि वो कोई नए राजनीतिक हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे। तो वो हर चीज़ को बहुत सोच समझ के विचार के करेंगे। इसी तरह से जो भारत में इस समय हमारे राजनीतिक नेतृत्व हैं वो भी बहुत परिपक्व हैं। तो इस तरह से भारत और अमेरिका के संबंध निश्चित तौर पर एक नई दिशा को छुएंगे। विशेष तौर पर मुझे लगता है इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के संबंध निश्चित तौर पर और आगे बढ़ेंगे। हाँ, कुछ क्षेत्रों में जैसा मैंने आपको जिक्र किया वहाँ पे विवाद की संभावना है, लेकिन वो एक ऐसे क्षेत्र हैं जिनको दूर किया जा सकता है, जिन पे बात शायद हो या उन पे चर्चा हो भी, तो भारत उनको दूर करने का प्रयास शायद करे, लेकिन वो एक दूर की कड़ी है। फिलहाल तो ये है कि हर हाल में भारत और अमेरिका संबंध निश्चित तौर पर बेहतर होने की दिशा में ही अग्रसर होंगे जो बाइडन के बाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।